कहानी शहर का गुमशुदा सच। शहर में हाल ही में हुई हत्याओं ने सबको डरा रखा था। पिछले 3 हफ्तों में 3 लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। तीनों हत्याओं में एक अजीब समानता थी। हर लाश के पास एक पुरानी डायरी का पन्ना मिलता था। इंस्पेक्टर अयान को ये केस सौंपा गया। अयान सख्त, तेजतर्रार और अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर था। उसने पहली बार डायरी का पन्ना खोला। उस पर लिखा था, सच सबको दिखाई नहीं देता, कुछ लोगों को इसकी कीमत अपने जान देकर चुकानी पड़ती है। अयान ने पन्ना हाथ में पकड़ते ही महसूस किया कि यह कोई खेल नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। तीसरे मर्डर वाली जगह से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उसमें एक आदमी लंबा कोट पहने और चेहरे पर नकाब लगाए दिखाई दिया, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी कैमरे के सामने खड़ा होकर सीधे कैमरे में देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे दिखेगा। अयान बुदबुदाया, ये हमें डराना चाहता है, लेकिन क्यों? जांच करते करते अयान को पता चला कि ये डायरी कभी शहर के मशहूर पत्रकार राघव मेहरा की थी, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। राघव अपने समय का निडर पत्रकार था, जो शहर के बड़े बड़े घोटाले उजागर करता था। उसकी गुमशुदगी को उस समय सामान्य मानकर पुलिस ने केस बंद कर दिया था। अब सवाल ये था कि क्या ये हत्याएं राघव से जुड़ी हैं? अगर हाँ, तो वह वापस आया है या कोई और उसकी डायरी का इस्तेमाल कर रहा है। एक रात अयान को एक कॉल आया। कॉल पर एक लड़की की कांपती हुई आवाज़ थी, इंस्पेक्टर साहब, अगर सच जानना है तो कल रात 12 बजे पुरानी लाइब्रेरी में आए, लेकिन अकेले। अयान को शक हुआ पर गया। लाइब्रेरी अंधेरी और वीरान थी। वहां उसने एक लड़की को देखा, मीरा। मीरा ने बताया कि वह राघव की भतीजी है और उसने अपने अंकल की डायरी छुपाकर रखी थी, मगर किसी ने डायरी से पन्ने चुराना शुरू कर दिया और उन पन्नों के हिसाब से हत्याएं होने लगी। अयान ने पूछा, लेकिन हत्याएं कौन कर रहा है? मीरा डरते डरते बोली, शायद वही जो मेरे अंकल की गुमशुदगी के पीछे था। अयान को शक गहराने लगा। उसी रात जब वह घर लौट रहा था, उसकी कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। किसी तरह वह बचा, लेकिन उसे यकीन हो गया कोई उसे भी खत्म करना चाहता है। जांच में अयान को एक चौंकाने वाली फाइल मिली। उसमें लिखा था कि राघव ने शहर के मेयर और कुछ बड़े अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर करने वाला लेख लिखा था। उसी दौरान वह गायब हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अयान को पता चला कि मीरा वही हत्यारा है। दरअसल मीरा को बचपन में ही पता चल गया था कि उसके अंकल को किसने मारा। उसने 5 साल इंतजार किया और अब वह एक एक कर उन लोगों को मार रही थी जिनकी वजह से उसके अंकल गायब हुए। वो हर हत्या के बाद डायरी का पन्ना छोड़ती, ताकि सबको लगे कि यह राघव की वापसी है। अयान ने मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा बेहद चतुर थी। अंधेरे गोदाम में दोनों आमने सामने हुए। मीरा बोली, तुम पुलिस वाले कानून की बात करते हो, लेकिन मेरे अंकल के लिए कानून ने कुछ नहीं किया। अब मैं खुद इंसाफ कर रही हूं। अयान ने बंदूक तानी। इंसाफ और बदले में फर्क होता है मीरा। अगर तुम रुकी नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। गोदाम में गोलियों की गूंज हुई। धूल छटने पर देखा गया मीरा जमीन पर पड़ी थी, घायल। मीरा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात अयान के घर पर एक पार्सल आया। पार्सल में वही पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मीरा ने तो बस बदला लिया,
लेकिन असली सच अभी भी दफन है। मैं लौटूंगा राघव। अयान के हाथ कांपने लगे। अगर राघव सच में जिंदा है तो अगले हत्यारे कौन होंगे? यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या राघव जिंदा है या ये सिर्फ किसी का खेल है? क्या मीरा सचमुच अकेली थी या पीछे और लोग हैं? और अगला शिकार कौन होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।